हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपका यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 18 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ईवीएस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपका 18 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर cbsectet.nic.in पर भी मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके, सारे नोटिफिकेशन टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ईवीएस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो चलते हैं फ्रेंड्स ईवीएस के सेक्शन पर। फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ईवीएस में सीटेट पेपर 1 में, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके ईवीएस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके होते हैं सीटेट पेपर 1 में। तो आपका ईवीएस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। दिया गया है कि जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल यह सापेक्ष होता है कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा अर्जेंटीना। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं है और एक यह सिर्फ सापेक्ष है। पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित किया जा सकता है, ऊपरी उत्तरी गोलार्ध और निचला दक्षिणी गोलार्ध। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमेशा पृथ्वी के मध्य की ओर खींचता है। अर्जेंटीना भूमध्य रेखा के एक तरफ दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में एक देश है जिसमें आमतौर पर दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे तो उस दौरान देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा हिंद महासागर की सुनामी 2004। 2004 की हिंद महासागर में सुनामी दिसंबर 2004 में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के तटों पर आई हिंद महासागर की सुनामी और उसके साथ हिंद महासागर के रिम पर भारी विनाश और नुकसान के लिए जिम्मेदार थे। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। उष्मा द्वीप क्या है? व्हाट इज हीट आइसलैंड? क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। एक शहरी उष्ण द्वीप एक शहरी क्षेत्र या महानगरीय क्षेत्र जो मानवीय गतिविधियों के कारण अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में काफी गर्म है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में से दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा है? क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा पिचर पौधा यानी कि पिचर प्लांट। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपका पिचर प्लांट है इसमें पिचर जैसी संरचना होती है, यानी कि यह एक पिचर की तरीके देखने योग्य है, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है, पिचर स्ट्रक्चर होता है जो पत्तियों को संशोधित भाग होता है। पत्ती का शीर्ष एक ढक्कन बनाता है जो घड़े का मुख खोल और बंद कर सकता है। घड़े के अंदर नीचे की ओर निर्देशित बाल होते हैं। घड़े में जब कोई कीट आता है तो वो ढक्कन बंद हो जाता है और फंसा हुआ कीड़ा बालों में उलझ जाता है। घड़े में स्रावित पाचक रसों में से कीट का पाचन होता है। यह मेढक कीड़े और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा सकता है। यह भारत में आपके पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में भी पाया जाता है। इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है एक घड़े जैसा होता है, यानी कि एक पिचर की तरीके एक उसका एक स्ट्रक्चर होता है और मुंह एक पत्ते से ढका होता है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, पार्ट हु तू में कर्णम मलेश्वरी है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा एक भारोत्तोलक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं को कुछ सफलता मिली। कुंजा रानी देवी, कर्णम मलेश्वरी, ललिता पोली, भारती सिंह, नीलम शेट्टी लक्ष्मी और शेखोम मीराबाई चानू विजेता हैं जिन्होंने उक्त टूर्नामेंट में पदक हासिल किया। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, दिया गया आप रेलवे स्टेशन पर अपनी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद फिर ठीक पूरब में 100 मीटर चलते हैं, तो फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। तो परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो डायरेक्शन होगी इस प्रकार होगी NEWNS। क्या इसमें दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले उत्तर की ओर चलते हैं। ठीक, यह आपका हो गया 50 मीटर, यह आपका हो गया रेलवे स्टेशन। ठीक, अब क्या कह रहा है कि फिर ठीक पूरब में 100 मीटर, फिर क्या होगा आपका 100 मीटर, 100 मीटर चलते हैं हम लोग पूरब में। फिर इसके ठीक उत्तर में हम लोग चलेंगे 300 मीटर। कितना? नॉर्थ साइड 300 मीटर। फिर इसके बाद दिया गया और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। कितना? 160 मीटर। यह आपका आ गया एग्जामिनेशन। ठीक, हम लोग किधर की तरफ चले? वेस्ट की तरफ। वेस्ट, यह आपका हो गया ईस्ट, ये इधर हो गया आपका वेस्ट। ठीक, इधर हो गया आपका साउथ। ठीक, और इधर हो गया आपका नॉर्थ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 67 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, बाघ के बारे में सभी तथ्यों को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर होगा A, B और D। बाघों की मूंछ उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है। बिल्कुल आपका सही है। और बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। बिल्कुल सही। बाघ की दाढ़ 5 किलोमीटर तक दूर सुनाई देती है। ये आपका गलत हो जाएगा। 3 किलोमीटर तक। ठीक है, 3 किलोमीटर तक। बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेक किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, दिया गया गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर होगा कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। गोलकुंडा के किले के बारे में, किले का निर्माण कुतुब शाही राजवंश के कुतुब शाही ने करवाया था। गोलकुंडा का किला एक मजबूत गढ़ है। यह कुतुब शाही राजवंश की राजधानी थी। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है।
यह मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था और 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा चमगादड़, उल्लू और काटा चूहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपके निशाचर जंतु हैं जो रात में ही अपना भोजन खोजते हैं, इन जंतुओं में सुनने और सूंघने की अत्यधिक विकसित क्षमता होती है और रात में स्पष्ट दृष्टि के लिए विशेष रूप से अनुकूलित दृष्टि भी बाधित है। दिए गए जीवों में तिलचट्टा, चूहे, चमगादड़ और बाघ, स्लॉथ आदि निशाचर हैं। वे सामान्यतः दिन की तुलना में रात में अधिक सक्रिय होते हैं, यानी कि डे टाइम के अकॉर्डिंग नाइट टाइम में वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कौन कौन से? आपके चमगादड़ और काटा चूहा और आपके चमगादड़ और बाघ और स्लॉथ। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। मृत व सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर होगा कुकुरमुत्ता यानी कि खूमी यानी कि मशरूम्स। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट धान, मक्का, सोरगम और बाजरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपकी खरीफ फसलें हैं, खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनकी खेती मानसून के मौसम में की जाती है। इनकी फसल का मौसम जून में शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त होता है। इन फसलों को वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली और आपका कपास आदि अब सभी खारिफ फसलें। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। अब आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से आपकी खरीफ फसल कौन सी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका गेहूं यानी कि वीट। जो आपकी खरीफ फसलें हैं वो आपकी हैं चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जो आपकी वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है, जून में शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त होता है। और जो आपके रबी की फसलें हैं, कृषि फसलें जो सर्दियों में बोई जाती हैं, भारत में बसंत ऋतु में काटी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर रबी फसलों के कुछ उदाहरण हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्य गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में वर्षा की उपलब्धता इन फसलों की सफलता में मदद करती है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अब आपका फ्रेंड्स एवरेज स्पीड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। तो आपके फ्रेंड्स दिया गया कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अहमदाबाद में से 21:45 चली और 9 सितंबर 2022 को 9:15 बजे एर्नाकुलम पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन 2055 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो आपके 7 सितंबर से 21:45 बजे चली और इनके से 9 सितंबर 2022 को 9:15 बजे एर्नाकुलम पहुंची, तो इसमें आपका टोटल टाइम आपका होगा 30 यानी कि 35.5 आवर्स। ठीक है, और तय की गई दूरी कितनी है? 2055 किलोमीटर। अब आपको फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का। तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो कितना हो गया? 2055 अपॉन कितना हुआ? 35.5। ठीक, तो कितना आपका आंसर होगा? 57
57.88 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 57.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, आपका आखिरी क्वेश्चन है ईवीएस कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है। बिल्ली जो आपकी होती है 10 घंटे नहीं, बस 2 घंटे सोती है। ठीक, 2 आवर्स। और जो आपका अजगर है सॉरी 1 मिनट, जो आपका गाय है आपको बताना कि सही सोने का समय क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गाय जो है 4 घंटे तक सोती है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपकी ईवीएस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम्स के केवल ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 18 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल से आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सकें, आपके टाइम से पहुँच सकें। जितने भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।